हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एमपीपीएससी यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप दोस्तों ये आंसर सेट लगा रहे हैं तो दोस्तों इनमें से मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके कम से कम 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में जो आपको मैं जानकारी बताऊंगा और एक ऑप्शन में दोस्तों एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन है, वो भी अलग अलग तरीके से मैंने सेट किए हुए हैं। तो यदि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए फ्रेंड्स, तो आपने समझ लो आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अच्छा लगे दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना जरूर दोस्तों, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ में आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं हम। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं भाग 2 में। तो जिला एवं सत्र न्यायालय ऑप्शन नंबर ए, बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। दोस्तों, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य एवं न्यायोचित हैं, क्योंकि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट नहीं, दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जा सकता है व्यक्ति, और उच्च न्यायालय 226 में दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, वाद योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों को दोस्तों किसी भी राज्य स्टेट को देना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं संसद विधि द्वारा। तो अनुच्छेद 2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद द्वारा हम विधि द्वारा किसी भी राज्य विशेष की सीमा को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 2 में जो भारत के राज्य और संघ में भाग 1 में वर्णन किया गया है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बी है, प्राकृतिकरण देशीकरण एवं द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है भी। नेक्स्ट है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 5 वर्ष की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। गलत दोस्तों, इसमें उम्र कैद 2 वर्ष की गई है। यदि 2 वर्ष की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी में था, पंजीकरण एवं प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में, वहां पर दोस्तों 5 वर्ष की कैद हुई था, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि हमारे भारत का नागरिक कोई किसी विदेश में जाता है और उसे 2 वर्ष की सजा हो गई दोस्तों, तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है। दोस्तों, 20 से पहले मैं जस्ट यही बताया हूँ कि अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को रखा गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 तक भाग 1 है दोस्तों। इसमें क्या है, भारत में राज्यों और संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता है दोस्तों, और भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो आंसर नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में नागरिकता के संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। इसमें नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और संसद द्वारा विधि बनाने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। दोस्तों, किसकी नागरिकता रखनी है, कितने वर्षों तक हमारे भारत में कोई रहने पर किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी नागरिकता समाप्त करना है, ये सब प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखे गए हैं और भाग 2 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? दोस्तों, नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये तो हमें सब पता है कि संसद ही दोस्तों संविधान संशोधन करके नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 10 में दोस्तों नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति देता है किसको? अनुच्छेद 10 को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी यदि राइट आंसर है। इसकी डिटेल में बताता हूँ फ्रेंड्स की अनुच्छेद, इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10 राइट आंसर है। अनुच्छेद 8 में उस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की गई है जो भारतीय मूल के हैं परंतु वह भारत के बाहर रहते हैं, अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में है फ्रेंड्स, यह प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 में है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है। तो यही ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 11 में यही दिया गया है, केवल संसद को शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। हमने भारत के संविधान में ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता को लिया है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से। भारत और ब्रिटेन दोनों में एकल नागरिकता, तो ऑप्शन तीनों सही है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यदि राइट आंसर है। इसकी डिटेल दोस्तों बताता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है। बिल्कुल सही दोस्तों, राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य दोस्तों नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट करके कि भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन देता हूँ मैं 25, 30, 35 और 40। कमेंट करके जरूर बताना कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र नहीं है कौन सा? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है दमन और दीप, सी है सिक्किम और डी है लक्षद्वीप। दोस्तों, भारत द्वारा अर्जित यानी एक्वायर वाला क्षेत्र नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप दोस्तों हमारे भारत का ही हिस्सा है, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, ये सभी हमारे भारत के ही हिस्से हैं लेकिन इन्हें अलग अलग प्रावधानों के द्वारा हमने भारत में जोड़ा है, अर्जित किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। गोवा और दमन द्वीप में दोस्तों 1961 में पूर्व पुर्तगालियों का अधिकार था। जब पुर्तगाली आए थे तो भारत ने सन 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिकृत किया यानी कि अर्जित किया। दोस्तों, पांडिचेरी में 1954 तक इस पर फ्रांस का अधिकार था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया था। सिक्किम है 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के पश्चात भारत ने इसे रक्षित क्षेत्र घोषित किया। 1947 तक इस पर चोग्याल का शासन था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह संयुक्त एवं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कौन से हमारे संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों जो भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। गलत है दोस्तों, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। दूसरा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये भी दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं प्रावधान है जो कि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये दोनों दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार केवल 5 मौलिक अधिकार हैं जो दोस्तों हमारे भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए गए। अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कोई दोस्तों नौकरी है किसी भी प्रकार में समान नियोजन की समानता, अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है दोस्तों, शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे
मौलिक अधिकार हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स की अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 और 30 ये दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती। दोस्तों कर सकती है उसकी सहमति के बिना भी, लेकिन दोस्तों एक बार शासन राज्य से, संसद राज्य से भी पूछ सकती है। यदि वो मना करता है तो भी दोस्तों वह उसकी बिना सहमति के भी परिवर्तन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गलत है, क्योंकि उससे सहमति लेना पड़ता है दोस्तों। यदि सहमति नहीं देता तब वो परिवर्तन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। तो ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं इसके आंसर है, इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश, गठन या नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकती है। तो दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकती है। ऑप्शन में दिया गया था फ्रेंड्स की बिना सहमति के नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सहमति ना भी दें तब भी वो प्रावधान और उसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद यह परिवर्तन साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा करती है। केवल संसद ही इस संबंध में विधेयक बना सकती है। अतः उपयुक्त दोनों कथन गलत थे फ्रेंड्स। वहां पर पहले ऑप्शन में क्या दिया गया था कि ऐसा नहीं कर सकती है बिना सहमति के, तो बिना सहमति के भी कर सकती है संसद। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, मानव व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में दी गई है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। ऑप्शन नंबर बी, यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। गलत है दोस्तों। इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। बिल्कुल, यदि कोई अपवाद है दोस्तों कि यदि कोई सार्वजनिक उद्देश्य है तो उसके लिए आरोपित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है, अनुच्छेद 23 में ऐसा कहा गया है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की गई है, न कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। अनुच्छेद 23(1) में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपसे कितने क्वेश्चंस आपसे बनते थे और कितने क्वेश्चन आपने किए कमेंट करके जरूर बताना। यदि दोस्तों हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी की क्लासेस इसी चैनल पर की जाती हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।